हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदासी आज आपके लिए एक बहुत सुंदर सी प्यारी सी कथा कृष्णा की लेके आई। कृष्णा जो हमारे सर्वप्रथम सबसे सुंदर हमारे पिता हैं, जो हमसे हमेशा ही सदैव ही प्रेम करते हैं, चाहे हमारी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो। आज की इतनी प्यारी सी लीला है। आप लोगों ने पूतना के विषय में सुना होगा। पूतना जिसे कंस ने भेजा था एक छोटे से बालक के रूप में। जब हमारे प्रभु श्री कृष्ण अवतार लिए थे तो उस समय कंस को जब ये मालूम चला कि उनका वध एक छोटा सा बालक यानी बहन का बेटा करने वाला है। कंस क्योंकि आकाशवाणी हुआ था, जिस कारण से वो डर गए थे कि देवकी के पुत्र के 8वें पुत्र के द्वारा कंस की मृत्यु होगी। लेकिन जब योग माया द्वारा कृष्ण के विषय में कंस को पता चला कि इस जगत में कृष्ण का अवतार हो चुका है, तो कंस बहुत ज्यादा भयभीत हो गए थे। उन्होंने सबसे पहले पूतना पूतना को उन्होंने कृष्ण को मारने के लिए भेजा था। पूतना कौन थे? पूतना का कृष्ण को मारने के पीछे क्या प्रयोजन था? कृष्ण को मारने के लिए पूतना का इस जन्म में तो राक्षसी थी पूतना, जिसने कृष्ण को मारने के लिए स्तनपान कराया और उन्होंने विष लगाकर कृष्ण को मारने का प्रयास किया। लेकिन उसके पहले हम जानते हैं कि पूतना कौन थे। पूर्व जन्म में पूतना कौन थे? पूर्व जन्म में पूतना राजा बलि राजा बलि की पुत्री थी, जिसका नाम था रत्नमाला। रत्नमाला जब वामन अवतार में प्रभु श्री कृष्ण राजा बलि से उन्होंने 3 बग योग भूमि का उन्होंने जब दान मांगा था, तो उस समय जब वो राजा के पास वामन अवतार में प्रभु आए थे, कृष्ण जब आए थे, उस समय उस सुंदर से बालक के दिव्य रूप को देखकर रत्नमाला का मन हुआ कि काश मुझे ऐसा पुत्र होता। कितना सुंदर बालक है, काश मैं इसे दुख पान करा पाती। ऐसे उनके मन में भाव जगे। प्रभु ने उसकी इच्छा का मान रखा। आगे बताएंगे किस प्रकार। लेकिन जब वामन अवतार में जब प्रभु ने 3 पग भूमि मांगी और एक पग में भू भूतल, रसातल, पाताल सब कुछ उन्होंने जब नाप लिया और दूसरे ही पग में उन्होंने आकाश, उससे भी ऊपर का भाग जब उन्होंने नाप लिया, तब राजा बलि से उन्होंने तीसरा पग जब मांगा, जब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं, तो राजा बलि ने पूछा कि ये बताइए प्रभु कि दान देने वाला ज्यादा बड़ा होता है या दान का महत्व होता है? तो राजा ने के ऐसा पूछने पर वामन देव बोले कि जो दान दे रहा है वो ज्यादा बड़ा है। तब उन्होंने अपना शीश आगे किया और बोला कि आप अपना तीसरा चरण हमारे सिर पर रखिए। राजा बलि जैसा दानी कोई भी ना था। लेकिन जैसे ही उन्होंने तीसरा पग रखा, उन्होंने वामन देव ने राजा बलि को धरती के नीचे पाताल में उन्हें भेज दिया। जब उन्होंने ये कार्य किया था, तब उस समय रत्नमाला बहुत क्रोधित हुई थी। उसे बहुत ही बुरा लगा। उसने ये उसके मन में तुरंत भाव आया कि मेरा ऐसा पुत्र होता तो मैं उसे विष दे के मार देती। उसके मन के 2 भाव थे। एक कि वामन देव को देख के उनकी इच्छा हुई कि हमें ऐसा पुत्र मिलता तो मैं उसे दुग्ध पान कराती। लेकिन जब राजा बलि को उन्होंने अपने पिता के संग अत्याचार होते हुए देखा, तब रत्नमाला के मन में ये भाव आया कि अगर मेरा पुत्र ऐसा होता तो मैं उसे विष दे के मार देती। कृष्णा ने ये दोनों ही इच्छाएं रत्नमाला की पूर्ति करी। कब? दूसरे जन्म में। दूसरे जन्म में जब कृष्ण अवतार होता है, तो पूतना जो है वो वासना रूपी से उसका संदर्भ रखा जा रहा है। पूतना को यहाँ वासना से कहा जा रहा है। प्रभु को जब मारने के लिए आती है पूतना, तो उस वक्त प्रभु पूतना रूपी वासना को देखकर अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा कहना है कि प्रभु इसलिए नेत्र बंद करते हैं कि पूतना राक्षसी है,
लेकिन वो स्तनपान कराने के लिए प्रभु को आई थी। कहीं न कहीं से उसके अंदर माँ के भाव भी थे। पूतना को प्रभु ने माँ का दर्जा दिया। लेकिन वासना रूपी राक्षस जो है वो हमारे यहाँ पर वासना को पूतना से मिलाया जा रहा है। हमारे शरीर में भी अगर वासना का वास हो तो हम प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते। पहले अगर प्रभु को हम चाहते हैं तो हमें वासना रूपी पूतना का वध करना होगा। प्रभु ने पूतना को जब वो दूध पान कराने के लिए आई तो उसके राज मतलब कि गोकुल में जितने भी छोटे बालक थे, कंस के द्वारा बोलने पर पूतना ने सभी को दूध पान कराकर सबको मृत्यु प्रदान करी। लेकिन जब वो माँ यशोदा के घर में पहुंचती, इतने सुंदर वेश बनाकर जैसे साक्षात लक्ष्मी वैकुंठ से चली आ रही हैं, जबकि पूतना राक्षसी थी। उसका स्वरूप बहुत ही विकराल और कुरूप था। लेकिन जब प्रभु से मिलने आती है तो कितना सुंदर वेश बना के आती है। सुंदर सा श्रृंगार, सुंदर से नेत्र, सब देखकर मोहित हो गए थे, जैसे कोई देवी साक्षात ऊपर से उतर के आई है। लेकिन वो तो कृष्ण का वध करने आई थी। लेकिन जब प्रभु उसका दुख पान करते थे, दुख पान के साथ ही साथ उन्होंने उसके प्राणों को भी हर लिया था। और उसके बाद प्रभु ने इतने कृपालु हमारे प्रभु हैं, उन्होंने पूतना को मृत्यु देने के बाद उन्होंने उनको माँ का स्वरूप, माँ जैसा माना और उन्हें मोक्ष प्रदान किया। ये छोटी सी प्यारी सी लीला जो है कृष्णा, कितनी सुंदर लीलाएं की है। एक एक लीला कृष्णा की देखिए, इतने प्यारे प्यारी लीलाएं हैं, ऐसा लगता है ये तो अभी की बात है, कल की बात है। हमारे प्रभु कृपालु हैं, सदैव भक्तों पर कृपा करते हैं। अगर आप प्रेम से अगर प्रभु के शरण ग्रहण करते हैं तो प्रभु भी आपको स्वीकार करते हैं। आपको इस मनुष्य तन में रहते हुए आप इसी जन्म में प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हर वक्त प्रभु का चिंतन होना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए, किसी से जलन की भावना नहीं रखनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ये करते हैं तो हमारे प्रभु निर्मल मन मोहे विषय भावा, मोहे कपट चले छिद्र न भावा, तुलसीदास ने बोला हुआ है अपने रामायण में, उन्होंने ये बात बोला हुआ है। तो हमें अपना मन को, हृदय को शुद्ध बनाना पड़ेगा, उसके बाद वहां पर प्रभु का वास होगा। मन कैसा शुद्ध होना चाहिए? जैसे वृंदा देवी जैसा आपका हृदय जब शुद्ध होगा तो प्रभु आपके हृदय में वास करेंगे। ये छोटी सी घटना आपको कैसी लगी? कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो में तो एकदम प्रार्थना कि हमारे कुल प्रभात में हरे कृष्ण हम जितने बोले हैं जो कुछ इस प्रकार से है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण नाम जपियो, कृष्ण सबसे प्रिय बच्चे बन जाए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, अच्छा लगता है तो 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, जैसे 16 माला कहते हैं कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनते हैं। तो प्लीज 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 आज से ही हरे कृष्ण महामंत्र पियो, कृष्णा के हेतु कृपा के पात्र बनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।